बताओ गुरु जी। सुखी हो मंगल। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम लोग किसी भिक्षु को दान करते हैं, जैसे कि हमारे पास दान आया, किसी उपासक लोगों ने भेजा है, दान करते हैं। तो उसका जिसने भेजा है उनको भी लगेगा पुण्य कर्म की, जो हम तक कर रहा है। दोनों मैं को। जैसे दोनों को। तो मैंने किसी को चीवर दान दे दिया, हाँ। तो वो मुझे भी लगेगा और जो कर रहा है उनको भी लगेगा ना। जिसने दे दिया है उसको तो ऑलरेडी मिल चुका है वो पुण्य। यदि आप सन्यासी हैं, है ना, भिक्षु हैं, सामने है हाँ। शायद, तो यदि आपको किसी ने दान दे दिया उसको तो पहले से पुण्य मिल गया है। अब ये आपकी संपत्ति है। आपकी संपत्ति आप दूसरे भिक्षु को दान में दो, तो वो पुण्य ही पुण्य है। यदि उपासक कहता है कि भंते जी हमें आपके लिए उसकी सुविधा कर देंगे, तो वो भी बहुत बढ़िया है। अब जैसे हमारे विहार में कई बार भंते जी लोग आते हैं कि बंते जी हमारे पास चीवर नहीं है, थोड़ा हो सकता है, ठीक है, जो भी कई बंते जी मिलने भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हाँ हमारे पास सामान रखा है, हम पैक करके दे देते, क्यों? क्योंकि उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिनका यदि हमको पता है कि हाँ ये तो इस उपासक ने दिया है, जैसे वो उस उपासक का स्मरण हो जाए, उस उपासिका का स्मरण हो जाए कि हाँ इसने ये तो हमको उन्होंने दिया था, चलो ये तो बहुत अच्छे कार्य में आ रहा है, तो इस पुण्य का हिस्सेदार वो भी है करके, तो वो उपासक भी उस पुण्य का लाभी है। पर देने वाले आप हैं, तो तो आपको उसका पुण्य तो अधिक मिलेगा। फिर गुरु जी संख्या में इतना तो नहीं है जो भिक्षु लोग को कोई दान कर सके, लेकिन हमारे यहाँ कुछ शीवर वगैरह रखे रहते हैं, वो हम भिक्षु लोगों को दान दे देते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, साधु साधु। इस कार्य के लिए साधु साधु। देना ही चाहिए जो है, क्योंकि देने से ही तो प्राप्त होगा। और हमने पूरा संघ देखा है हाउसो, इतना संघ देखा है, और हमने देखा है कि जो देते हैं उन भिक्षु को अधिक लाभ भी होता है, देने वाले को मिलता है करके कहा है भगवान। और ये प्रकट है, प्रकट आंखों से आप देख सकते हैं। आप दो और एक समय तक दान देने की कोशिश करो, और आप देखोगे कि किसी भी चीज की आपको कभी कोई कमी नहीं। वो दान का फल क्योंकि है, और गुरु आपको जी उसका पूर्ण मिलेगा। क्योंकि हाँ। गुरु जी हम अपने गुरु जी को हर पूर्णिमा या अमावस्या को दान देते हैं। बहुत साधु साधु। साधु साधु अनुमोदन करते हैं उस पुण्य का भी हम लोग। ठीक है। वंदामी भंते जी, सुखी आपके हो। निरोगी स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। जी। भंते जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कुछ वर्षों में चला आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दीपावली है, दीपदान उत्सव है, सम्राट अशोक ने दीपदान के उत्सव के रूप में मनाया था, तो दीपावली मनानी चाहिए, तो ये कहाँ तक सत्य है भंते जी? किसके लिए मनाया था वो? ये जो दीपावली मनाते हैं कुछ लोग बौद्धिस्ट में, कुछ बौद्धों का ऐसा मत है बनते जी कि ये सम्राट अशोक ने दीपदान उत्सव के रूप में मनाया गया था, और उसी को अब दीपावली का नाम दे दिया गया, तो क्या ये सत्यता कितनी है इसमें बनते जी? अभी तक जितने भी स्तंभ आलेख मिले हैं उनके लिए, उनके बारे में जितनी भी बातें बताई गई हैं, भारत में अशोक का इतिहास तो बहुत कम रहा है। तो विदेशों में जैसे बाकी जो देश है इसमें भी ऐसा कोई विशेष उत्सव इस तरह से बनाया नहीं, बताया जाता इस तरह से। जैसे श्रीलंका में सम्राट अशोक के बारे में अधिकांश समय सम्राट अशोक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने को हमको कहाँ मिला? महावंश से मिला है, या स्तंभों से मिला है, उनके लेखों से मिला है कुछ। तो उसमें ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता। हाँ, जिस दिन चैत्य बनाकर दिया जाता है उस दिन है, परंतु ये एक क्षेत्र के लिए सीमित हो जाता है ऐसा दीपदान उत्सव करके। यदि सम्राट अशोक तो कई सालों तक राजा बनकर रहे, ये यदि क्रम से इसी तरह से कंटिन्यूटी में चलते रहता उस समय, तो कहीं ना कहीं उनके स्तंभों पर दर्ज होता, कहीं ना कहीं लिखित में होता। इस तरह से कोई उल्लेख नहीं है, या फिर मुझे नहीं मालूम है। तो इसीलिए इसको हमको करने की आवश्यकता नहीं। और क्यों? देख लो, यदि ये तो आपकी स्वाधीनता है, आपको करना चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। परंतु अम्बेडकर यदि है, तो यदि हम इन सब कुछ सभी को छोड़ रहे, क्योंकि यदि आपने दिवाली करनी शुरू हो गए तो कल को लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे, और हमने तो कहा है कि मैं नहीं मानूंगा, कर क्या रहे हैं, है ना? तो इस तरह से वो भाव आ जाता है। तो बड़े लोगों के बहाने भी होते हैं कि भाई
त्योहार है, बच्चों के लिए कुछ मीठा बनना चाहिए करके, है तो अमावस, है ना। तो उस तरह से देखो, दिवाली के दिन तो उपोषित लेना है आप लोगों को, क्योंकि अमावस्या है। अमावस्या के दिन करना क्या है? उपोषित का पालन करना है। तो कहाँ मीठा खा पाएंगे, कहाँ कुछ कर पाएंगे शाम के समय में? नहीं, शांति से ध्यान का अभ्यास करो, ये हो सकता है। तो और जिस तरह से बताया गया है कि इस दिन तो मुगलान बंती जी की मृत्यु हुई थी, है ना। तो उस आशय से में इस तरह से आनंदित का माहौल नहीं है उस तरह से। पर यदि कोई करना चाहते उसके लिए हम यानी एज ए भिक्षु हम रोक नहीं सकते। तो ये कैसा, ये सोशल यानी सामाजिक तौर पर किया जाने वाला एक है कार्यक्रम। इसको धर्म की चादर पहनाकर बौद्धों ने करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस बारे में बताना हम लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। यदि कोई इसके बारे में और सटीक प्रमाण दे सकता है, कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग उसको देखिए। इसके लिए आप तो आपको स्वाधीनता है कि आप क्या करना चाहते हैं करके, ठीक है। अन्यथा करना यही जी चाहिए कि अमावस्या पूर्णिमा, हर पूर्णिमा के दिन, 12 पूर्णिमा के दिन त्योहार मनाओ। बुद्ध जयंती के दिन अपने घर को दिवाली से ज्यादा सजावट करो। मैंने कभी नहीं देखा किसी को करते हुए। ये एक दो गिने चुने लोग हैं। पंचशील का ध्वज फहराओ हर पूर्णिमा के दिन, नहीं हो पा रहा। तो ये न करते हुए दूसरों के इसमें कि मैं ये करना चाहता हूँ कि केवल अपने आप को बचाने के लिए और दिखावे के लिए, तो इसकी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रायोगिकता या कोई आवश्यकता है। तो ये कर सकते हैं आप लोग कि इस बार मैं दिवाली बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाऊं, इस बार मैं दिवाली 14 14 अप्रैल के दिन मनाऊं। इस तरह से आप सोच कर ले तो बहुत ही बढ़िया होगा और लाभ भी होगा। और उसी तरह से त्योहार मनाए जिस तरह से सोन पापड़ी के डब्बे यहाँ से वहां, वही भी उस समय भी जाने चाहिए, है ना। तो उसको भी देख लो। तो आप अपने हम तो नहीं हिसाब से। बनाते हैं भंते जी, हम तो बचपन से ही ये महामोगलैन भंते जी वाली जो है वो बात हमें बचपन से ही हमारे माता पिता ने बताई है, तो हम तो नहीं मनाते भंते जी। बस ये 4 5 सालों से ऐसे कुछ बुद्धिस्ट लोग ऐसा दीपदान उत्सव के रूप में जो मना रहे थे, तो उसी को क्लियर करना चाह रहे थे। हालांकि हमारे यहाँ भंते जी दीपावली के दिन हम लोग ऐसा दिया भी ऐसा नहीं आजू बाजू जलते, बट हम लोग अपने घर में नहीं करते भंते जी, और बच्चों को भी नहीं सिखाया हमने, क्योंकि हमारे माता पिता ने भी बचपन से हमें ये सब चीजें नहीं बताई हुई हैं। बहुत बढ़िया है उपासिका, बहुत बढ़िया पर है। वो कैसा है इस समाज में देखो, क्रांति और प्रतिक्रांति ये दो चीजें चलते रहेगी। भगवान ने कहा है ये जो बुद्ध शासन है, बुद्ध शासन की जो परंपरा है, ये खत्म करना, इसको बिगाड़ना बुद्ध शासन के बाहर के आदमी के लिए संभव नहीं है। यदि कोई बाहर से, यदि कोई कहना चाहता है कि मैं भगवान बुद्ध जी के भिक्षु संघ को नष्ट कर दूंगा, तो वो हत्या कर सकता है, परंतु संघ की समग्रता वो भेद नहीं सकता। इस बुद्ध शासन के नियमों को, विनय को मैं बदल दूं, बाहर रहकर नहीं कर सकता, भीतर आकर ही उसे करना पड़ेगा। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत शुरुआत में हमने देखा है कि बहुत नियम से चलने वाले उपासक भी बाद में किसी न किसी चीज का, अरे ये तो वहां चलता है इसलिए मैं भी कर लूं करके। यदि ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता यही बातें आ तो रही है बनते जी, तो यही ये 3 4 सालों में ना विश्व, बनते जी यही देखने मिल रहा है। हाँ तो ये वही है, प्रतिक्रांति वाली बात है। क्रांति के ऊपर प्रतिक्रांति वाली बात है कि किसी न किसी तरह से आपको बांध कर रखा जाए, बस उतना ही। वो ये आपका स्वाधीन है, देखिए, क्योंकि किसी पर कैसा अलग अलग लोग कहते हैं, फिर वो टिक्का टिप्पणी जो होनी चाहिए वो तो आप नहीं करते, इसके लिए आपके लिए साधुवाद। जो लोग छोड़ सकते हैं उनके लिए बहुत आनंद की बात। जो नहीं छोड़ सकते, बंधे हुए हैं, वो यदि करना चाहें तो जब तक ये परंपरा का वहन कर सकते हैं तब तक कर लीजिए। इसका इस तरह से कोई लाभ तो है नहीं, परंतु कर सकते हैं तो देखिए आप अपने हिसाब से। उसके लिए तो आप आपकी स्वाधीनता है। अन्यथा हर एक होली के दिन भी आप बताओगे कि हाँ ये तो है, होली तो बुद्धिस्ट ही पर ये है, फिर आप कहेंगे कि ये जो नव दुर्गा जो बैठती है, नवरात्रि जो है, ये सब तो बुद्धिस्ट ही त्योहार है। ऐसे दिन 9 दिन दिए जलाकर रखना पड़ता था भिक्षु लोग, ऐसे बताएंगे लोग आने वाले समय में। गणपति जी के बताएंगे कि नहीं नहीं, वो तो भंते जी है जो लाकर बिठा देते हैं, वो तो बहुत विशाल थे इसीलिए उनको उस तरह से कहा गया। बिठाओ तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, भिक्षु ही है करके चीवर भी पहना कर एक आधा गणेश जी दिखा देंगे आपको कल को। तो ये जो है ये होना ही है आज न कल। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें धर्म के अनुसार, भगवान ने कहा है ना कि जो भिक्षु जो धर्म में है,
तो वो क्या है क्या नहीं है, तो ये उसको उस तरह से अनुभव करते हुए देखो। विनय के अनुसार, धर्म के अनुसार आप देखो, आपको उपोषद के दिन यानी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उपोषद का पालन करके सादगी पूर्वक जीवन जीना है। उस तरह से आप जीवन जियो तो आपकी दिवाली वैसे ही बन गई। दीपदान ही करना है तो आप केवल बुद्ध के सामने, अरहतों के लिए, बुद्ध के लिए दिया जलाओ घर में। जिनको ये आप नहीं करती, ये आपके लिए अच्छी बात है, जो करते हैं उनके लिए तो केवल उतना, घर के दरवाजे चौखट में जलाने की आवश्यकता नहीं, उसकी नहीं है। ये करना चाहते एक्साइटमेंट करके तो उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, परंतु इसको धार्मिक तौर पे कि ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है इस तरह से कहने का मुझे नहीं लगता कि उतना उचित होगा करके। ठीक है। ठीक। जी, साधु साधु, वंदन। प्रश्न। बंदा भी बनते जी। सुखी हो, मंगल हो। बनते जी, मेरा ये प्रश्न है हाँ। हमारा हैप्पी उपोषद ग्रुप है हम्म, और उसमें से बहुत श्रद्धावान उपासिका है, अष्टसिलधारी है और हम सब दान इकट्ठा करते हैं और सब भिक्षु को बांट देते हैं। ये अच्छी हम्म। बात है क्या बनती जी? उपोषद के दिन में आप लोग रहकर उपोषद किया, आप लोगों ने धन को इकट्ठा किए और आप भंते जी हम्म, लोगों में बांट दिए, हाँ। तो ये बुरी कैसे हो सकती है? ये तो अच्छी बात है। साधु साधु साधु। तो इसका फल बता दें हम क्या मिलता है। अच्छा, एक इसका फल उपासक ऐसा, मतलब एक उपासिका ऐसा कर सकती है क्या? हाँ, धन इकट्ठा करके दे सकती है दान। यदि उसमें चोरी करे तो वो भिन्न बात है, या फिर ऐसी शंका जगाने की कोशिश जाके तो वो भिन्न बात है। परंतु यदि इकट्ठा कर कर दान देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप उन लोगों को भी साथ में लेकर चलते हैं तो और भी अच्छी बात है कि चलो हम दान देंगे, सब लोग आकर इकट्ठा हो जाए, वो भी ठीक है। भगवान के समय में एक उपासक था, उसने ऐसा ही किया था, भगवान को निमंत्रण दे दिया, भगवान पूरे भिक्षु संघ के साथ आप हमारे घर गांव में आइए करके भोजन के लिए। दे दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया, गांव में गया और कहा मैंने भगवान को निमंत्रण दिया है भोजन के लिए, मेरे पास धन नहीं, आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ। उसके पास उतना पैसा नहीं था, तो सबको सबको इकट्ठा किया, वो गांव गांव घर के सबको के घर के गया, दे दो दे दो दे दो करके। तो जिन जिन लोगों ने दान दिया तो उनको उनका दान इकट्ठा कर कर भोजन दान दिया भगवान को दूसरे दिन, कहा ये सारा पुण्य सबको बांट दो करके। तो भगवान कहते हैं उसका कि ये जो फल है वो किस लिए है, तो परिवार संपत्ति के लिए, एक बड़ा विशाल परिवार मिलता है उससे, इसलिए ठीक है। अच्छा तो वो साधु भी परिवार संपत्ति के काम आएगा, उसमें कोई गलती नहीं है। यदि कोई दान देता है, जबरदस्ती नहीं लेना कि दे ही दो मुझे। वो कहते हैं ना कि बहुत जोर जबरदस्ती से लेते हैं, कई उपासिका ऐसी भी हैं कि वो बुरा मान जाएंगे देंगे नहीं तो, ऐसा सोचकर, वैसा वाला नहीं, कि बता दो कि हाँ मैं ये करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, यदि आप नहीं दे पाते तो आप लोग जमा करो, हम दे देंगे। तो वो दान देते हैं। अब देखिए ना, परियति धम्मा पर लोग, बहुत से लोग धन धन इकट्ठा करते हैं, दान देते हैं, और मैंने देखा है कि बहुत भिक्षुओं को इन्होंने दान दिया है, बहुत से भिक्षुओं की सेवा हुई है इस वर्षावास के समय में। तो ये तो लाभ की बात है, तो इस तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक। अच्छा साधु साधु। वंदना भी जी। सुखी हो। मेरा नाम है धम्मदीप। मैं ठीक। तेलंगाना निजामाबाद से बात कर रहा हूँ भंते जी। जी जी, बताइए। जो मुझे यानी कि गए गए नवंबर 4 तारीख को हम्म। मैं एक भंते जी को आमंत्रित किया था हम्म। शिवरदान के लिए। हम्म। उस समय पे मुझे एक क्या हुआ बोले तो जो बाबा साहब की फोटो हम्म। और तथागत तथागत भगवान बुद्ध की फोटो हम्म। मैंने ऐसे आजू बाजू में सजा सजा के रखा था। हाँ हाँ। तो वो बंते जी क्या करे यानी कि मुझे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा को नीचे लगाए हम्म। और ताकत को ऊपर। हम्म। हाँ। तो ये ये कैसा है बंते जी, मुझे समझ में नहीं आया। तो जैसे देखो, आ, हम गृहस्थ लोगों से भिक्षु श्रेष्ठ है या कम है? गृहस्थ से जो भिक्षु है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है? बड़ा हो जाता है ना? ज्यादा बड़ा हो हाँ। जाता। ठीक है। और उसमें उम्र का नहीं देखा जाता, जैसे कोई छोटा श्रामणेर भी है, आप देखो कि आपके परिवार में या कोई भी हो जाए, उसकी भी पैर धोकर
उसकी सेवा की जाती है। अपने लड़के की नहीं करेंगे ना, पर भिक्षु है, संन्यास धर्म में आया तो वो सेवा हो जाती है। बाबा साहब के हम ऋणी हैं, जन्म से ऋणी हैं, हमारी आने वाली दसियों पीढ़ियां उनकी ऋणी रहेगी, ये सही है। परंतु धर्म का लाभ जो है, शिष्य और गुरु एक आसन पर नहीं हो सकते, गुरु का आसन हमेशा ऊंचा है। तो भगवान बुद्ध जी की शरण में बाबा साहब गए कि नहीं? बाबा साहब भगवान की शरण में गए कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। तो शरण में जाने के कारण जो बोधिसत्व बाबा साहब हैं, वे उनके शिष्य बने हैं। तो गुरु की प्रतिमा के साथ साथ में शिष्य की प्रतिमा को लगाना, ये उस तरह से उचित, यानी आपके लिए श्रद्धा का विषय हो जाता है। और एक भिक्षु के लिए वो बड़ा ही, यानी गुरु है भगवान बुद्ध जी, तो उस तरह से तो कोशिश करो कि इस तरह से सजाए कि बुद्ध की प्रतिमा बहुत सुंदर तरह से ऊपर रखे जाए और उसके नीचे थोड़ा सा कम करके, छोटा करके वो कर दो, तो वो बड़ा सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, यानी देखने वालों की दृष्टि में भी। क्योंकि देखो, जब हम परित्र बोलते हैं तो परित्राण कहते समय जो भिक्षु आता है, परित्राण क्या बोलता है? समन्ता चक्रवालेषु गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुखदम्। तो जब ये समस्त चक्रवाल के जितने भी देवता जो है आने जाने वाले, सभी देवता यहाँ जमा हो जाओ, मैं भगवान की वाणी का पठन करूंगा। तो जो भी है वहां, दृश्य है अदृश्य है, उनमें देखता है तो कई ऐसे देवता हैं या कई ऐसे मनुष्य है जो दृश्य है, उनको दिखाई देता है, अरे बोधिसत्व बुद्ध के साथ में बैठे हुए हैं। तो वो थोड़ा सा भाव अलग हो जाता है। तो उनके लिए भी क्यों ना हो, तो थोड़ा सा एक तरह से कि हाँ, बाबा साहब के प्रति हमारी श्रद्धा है ही ना, हमारी श्रद्धा है, इसीलिए उनकी उनके लिए सेवा आदि चलती है। परंतु गौरव देते समय बुद्ध को गौरव देना प्रथमतः आवश्यक है। उसी तरह से, उसी तरह से आप देखिए तो वो अधिक श्रेष्ठ हो जाए, नहीं तो वो हाँ बंद। ठीक है। तो उसमें कोई, हाँ यानी उसमें कोई गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि बाबा साहब की प्रतिमा, उसके कारण हमारे हृदय में उनके प्रति जो प्रेम है वो कम नहीं हो जाएगा, अभी तो हमारा सम्मान उनके लिए और बढ़ेगा। क्योंकि जो शिष्य गुरु की शरण में गया है, उसी गुरु की शरण में मैं भी गया हूँ। तो इस शिष्य के कारण मुझे जाने का मौका मिला है। हाँ, बाबा साहब के कारण जाने का मौका मिला, तो क्यों ना मैं अपने कर्तव्य से, कार्य से, उनके अनुसार, उनके बताए मार्ग पर चलकर बुद्ध के धर्म को पूर्ण कर लूं करके। तो उस तरह से बड़ा लाभ होगा। मुझे एक बड़ी अजीब सी बात लगी थी पिछली बार, अभी मैं सहारनपुर में गया था कठिन चीवर दान के लिए, पिछली बार हमने आपको बताया भी था उस समय। तो उसमें एक बड़ा अजीब सा मुझे देखने को मिला, वहां पर एक शायद जो बड़े भंते जी होकर गए, उनकी वहाँ भिक्षु निवास में अ, विपස්සना के आचार्यों की प्रतिमाएं बनी हुई, यानी फोटो चित्रित की गई है, उसमें निकाली गई है। देखकर बड़ा बुरा लगा हमें। उस चित्रकार ने एक तो जानबूझकर हो जाए या फिर नासमझ के हो जाए, क्यों नहीं पता नहीं, भंते जी की फोटो के साथ साथ में उनकी जो आचार्य परंपरा है, और उसने इंटेंशनली किया है, मुझे ऐसा ही लगता है। क्या किया उसने? भिक्षु का आसन बिल्कुल छोटा बनाया, और फिर उसमें गृहस्थों का आसन बड़ा बनाया, और फिर दूसरा आसन, बड़ा आसन दूसरे गृहस्थ के लिए बनाया। तो ये शोभनीय कार्य नहीं, संघ का गौरव इसके लिए करना अच्छा नहीं। जो विपස්සना का गौरव करते हैं, विपස්සना का पालन करते हैं, इस विपස්සना करने वाले आचार्य जिनके बारे में हम बात करते हैं, वे स्वयं ही भगवान के सामने नतमस्तक हैं, वे स्वयं ही भिक्षु संघ के सामने नतमस्तक हैं। तो ऐसा करते हुए किसी उपासक ने जानते हुए या अनजाने में इस तरह का कार्य करना ठीक नहीं। तो मुझे लगता है उस समय भिक्षुओं ने उस उपासक को बताया कि उपासक, इस तरह दीवार पर इस तरह से चित्र का, इस तरह से कि भिक्षुओं को तुम छोटे आसन को बिठाकर गृहस्थों को बड़े आसन पर दिखाना शोभनीय नहीं है करके। तो मुझे लगता है उस गृहस्थ ने हाँ भी कहा है। अब जस्ट जब उस गृहस्थ में सद्बुद्धि जागे तो वो उस शायद उसको रिपेयर करवा देगा। क्योंकि उससे कैसे जितने लोग देख रहे हैं उनके मन में देखने का, क्योंकि कैसे चित्र क्या होता है, हमें देखते ही बिल्कुल एक छू जाता है ना। हम किसी तरह से बुद्ध की प्रतिमा को कहीं गलत जगह पे देख ले तो हमारे मन में क्या भाव जागता है? बाबा साहब की प्रतिमा का कहीं सम्मान नहीं हो रहा तो देखते ही हमारे मन में क्या भाव जागता है? वो तो शायद वैसा न हो, इसके लिए कोशिश करो कि अ, बाबा साहब का गौरव करना आवश्यक है, परंतु इसका आवश्यक इतना ये नहीं, अर्थ नहीं कि उनको बुद्ध की जगह पर ही बिठाना चाहिए। श्रीलंका में, श्रीलंका धर्म देश में
श्रीलंका बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाले अरहंत महेंद्र भंते जी थे। उन्हें अनुबुद्ध कहा जाता है वहां पर, एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि बुद्ध का धर्म तो अरहंत भंते जी ने दिया था, अरहंत थे। फिर भी बुद्ध की प्रतिमा के साथ में उस समान प्रतिमा पे नहीं बिठाया जाता, वो तो अनुबुद्ध है, धर्म का पूर्णतः प्रचार करने वाले भिक्षु है, फिर भी नहीं। तो बाबा साहब के प्रति हमारे मन में सम्मान है। हमने कोशिश की है कि यहाँ पर भी, जिस विहार में अभी रह रहे हैं, हमने देखा है कि बहुत सी चीजों से बाबा साहब का सम्मान जिस तरह से नहीं होता था, हमारे पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा के दिन हमारे बुद्ध विहार में भंते जी ने शुरू करवाया कि यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को मालार्पण होगा। साल में केवल 2 बार होता था, उसे बदलकर भिक्षुओं ने वो करवाया कि भंते बोधिसत्व है, प्रतिमा का सम्मान करो। वो गेंदे की माला जो 5 रुपए 10 रुपए वाली आती थी, अभी 15 रुपए आए, 20 रुपए की आए, वो लगती थी। हमने कहा इस तरह से सम्मान अच्छा नहीं रहेगा, कम से कम 150 रुपए की माला होनी चाहिए, तो बड़े फूलों की, विशाल प्रतिमा है तो बड़े फूलों की माला हर पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ बाबा साहब को प्रतिमा को चढ़ाया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनको बुद्ध के साथ में बिठाना है। गौरव करो, गौरव नहीं वो कहा है ना महामंगल सूत्र में, गौरव करने वालों की गौरव करना ही चाहिए, करो। परंतु इसका आवश्यक नहीं कि जिन जिन का गौरव करो वो सभी एक समान रेखा में बैठे नहीं, वो रेखा अलग अलग है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। भिक्षु शासन का, बुद्ध शासन का सम्मान हमें करना ही चाहिए। तो उसी तरह से सोचो, बाबा साहब को नीचे रखने से बाबा साहब का गौरव कम नहीं हो जाता, क्योंकि आप जब झुककर नमन कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं? दोनों ही, बुद्ध को कर रहे हैं, बाबा साहब को कर रहे हैं, तो नमन तो उसी तरह से। तो इससे आपका गौरव ही, आपकी श्रद्धा ही प्रकट होगी, सराहनीय कार्य है। ठीक है, उसको ध्यान रखना। ठीक है, मुझे लगता बनते है जी, बनते जी, मेरा उद्देश्य हाँ। वंदना भी बनते जी। हाँ बताइए। वंदना भी बनते जी। सुखी हो। बनते जी, ये मेरे को एक जानकारी चाहिए था। ये अपने बताइए। भारत में, इंडिया में जो अमावस्या होती है या पूर्णिमा होती है, वो श्रीलंका में भी होती है क्या बनते जी? सेम हाँ। उसी डेट में? उसी डेट नहीं में? नहीं नहीं, एक दिन का फर्क पड़ता है, कई बार हमेशा कई बार सरीखी होती है, एक ही दिन में होती है, कई बार थोड़ा सा आगे पीछे। जैसे हमारे यहाँ पूर्णिमा का आरंभ कई बार पकड़ा जाता है, तो श्रीलंका में पूर्णिमा जहाँ जिस दिन समाप्ति होती है उस दिन देखा जाता है। जी तो बनते जी। वो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कई पूर्णिमा ऐसी जो एक ही दिन में समान मनाई जाती है, कई कई बार होता है, जैसे चातुर्दशी और पन्नरसी करके कहते हैं, यानी 14वीं और 15वीं का दिन जो कहा जाता है ना, प्रतिपदा से पहले का दिन, तो कई बार 14वीं में आ जाता है, कई बार 15वें दिन को हम लेते हैं। तो ये जहां भारत में कई बार देखा है कि जिस दिन पूर्णिमा कही गई, उसके दूसरे दिन को द्वितीया कहा गया है, प्रतिपदा नहीं कहा गया है। तो ये जो है चातुर्दशी पन्नरसी का थोड़ा सा अंतर है, पर उसमें अधिक ध्यान मत दो। यदि कोई पहले दिन मना लेता है पूर्णिमा तो अच्छी बात है, दूसरे दिन मना लेता है वो भी अच्छी बात है। ठीक। जी, एक आखिरी प्रश्न ले लेते हैं, तो थोड़ा फिर बाद में हम अगले अगले मैं ही हूँ चर्चा करने के लिए। नमो बुद्धाय बंटी जी। नमो बुद्धाय। हाँ बंटी जी, मेरे ना अभी कल जो उपवास थे ना 3 महीने के, तो मैंने अभी तक छोड़े नहीं है, क्योंकि कल हम्म, आप म्यूट पे हैं दीदी। अच्छा, उपवास छोड़े नहीं है, यदि आप उसको हाँ कुछ दिनों तो तक कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते जैसे हैं, मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, समाप्ति में परसों कर दूंगी 31 तारीख को। तो जैसे ठीक ठीक। बंटी जी, विनस्री बंटी जी ये करी थी, तो मैं दिए वगैरह लगाती हर साल। फिर अभी तो ये आई है दिवाली इस साल, तो फिर क्या करेगी, ऐसे लगाओ या ना लगाओ? तो अमावस्या के दिन कोई हाँ दिक्कत जैसे नहीं। अभी कल से तो कोई अमावस्या दिक्कत शुरू हो गई। हाँ हाँ तो कोई मैं दिक्कत। कैसे वो समाप्ति के भगवान लिए बुद्ध जी के सामने, हाँ भगवान बुद्ध जी के सामने लगाओ और अंत मुनिगणों के लिए लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप उस दिन दिया, उस दिन लगा, बाहर दर्शन के लिए कि नहीं भाई मैं तो बहुत दिवाली को मनाता हूँ,
वो जो देखा देखी करने की मुझे नहीं लगता कि उतनी आवश्यकता हम बौद्धों को है। बुद्ध शासन में हम लोग बहुत लंबी परंपरा से एक ही परंपरा का निर्वहन करते आए हैं। वो ये है कि बुद्ध की आज्ञा अनुसार धर्म का पालन करते रहे, उपोषित अमावस्या का पालन करते रहे। इस तरह के फेस्टिवल विशेषता से लाभदायी है या नहीं उसके बारे में और चर्चा करेंगे ही हम लोग। ठीक है। ऐसा ना हो कि कई बार ऐसा हो जाए कि हम अपना धर्म छोड़कर ही, अरे सारी चीजें समान ही हैं, यहाँ पे भी वही बात हो रही, वहां पे भी वही बात हो रही, तो क्यों ना इसी तरह से इसको ही कर लिया जाए करके, तो उतना सोचने की आवश्यकता नहीं। इसको फिर बाद में धीरे धीरे चर्चाओं के साथ साथ हम देखेंगे कि बौद्ध परंपराओं में किन बौद्ध देशों में जिन फेस्टिवल को मनाया जाता है उसके बारे में यदि जब चर्चा करेंगे, तो यदि जो हमको अच्छे लगेंगे उसको हम ले लेंगे, और क्या। ठीक है। ठीक है।